अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हमें सुल्तान और बालीन आमने सामने आते हैं तो सुल्तान बालीन से कहते हैं कि पहले बैतुल हुज्न में उन्होंने मेरे सिपाहियों को दर्दनाक तरीके से शहीद किया और यह बात तो बिल्कुल काबिल कबूल ही नहीं कि तुम लोगों ने घर की औरतों को ढाल बनाया। और इसी के साथ बालिन को जख्मी करते हुए उसकी तलवार को गिरा देते हैं। सुल्तान अब इस लम्हे को याद करने लगते हैं जब बालिन ने सुल्तान की जान बचाई थी। अब सुल्तान के पास दो रास्ते थे, या तो इस्लाम की सरबुलंदी या दोस्ती का इंतखाब। जब बात इस्लाम या उम्मत के जोड़ने की आए तो दोस्ती नहीं देखी जाती, और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी वैसा किया। एक जोरदार वार के साथ बालिन को वहीं मुंह के बल गिरा देते हैं। ये देखकर लॉर्ड जूडास के पांव तले जमीन निकल जाती है और जाती लियोन भी हैरानगी के साथ ये मंजर देख रहा होता है। जंग खत्म होने के 2 दिन बाद हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी खिड़की के पास खड़े होकर कुछ सोच रहे होते हैं कि इसी लम्हे शमसा खातून आकर सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि सुल्तान उनके सामने है और मुझे आप में कुछ बदलाव नजर आ रहा है। जिस पर सुल्तान कहते हैं कि वो इस दुनिया से काफी दूर चले गए थे ताकि वो हर एक को वो दे सकें जो उसका हकदार है। ये कहकर दीवान की तरफ चले जाते हैं। दीवान में हम देखते हैं जहां अदसीज बुरो से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि आप लोग हिसाब देंगे। इसी लम्हे दीवान के अंदर सुल्तान दाखिल होते हैं और उस लम्हे को याद करने लगते हैं जब उन्होंने अपने ही हाथ से खुद का गला काटा था। काजी फाजिल सुल्तान से कहते हैं कि आपके पीछे जो कुछ भी हुआ मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। जवाब में सुल्तान कहते हैं कि पहले मुझे ये बताया जाए कि आखिर सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे आपस में कैसे उलझ सकते हैं। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद तमाम आराकीन शर्मिंदगी से सर झुका लेते हैं। कुद्स में हम देखते हैं जहाँ बालिन अपनी खून से भरी हुई जरह को देखे जा रहा होता है, जिस पर लॉर्ड जुडास उसे कहता है कि जख्म इतना गहरा नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें तकलीफ देने वाली चीज सिर्फ और सिर्फ दुश्मन पर रहम है। ये सुनकर बालिन कहता है कि अब से खून का हिसाब खून से लिया जाएगा। बाल्डविन की दीवान में हम देखते हैं जहां उसने सबको कटहरे में खड़ा किया होता है और पूछता है कि मुझे बताया जाए कि आखिरकार सलाहुद्दीन कैसे नुमुदार हुआ। जिस पर विलियम कहता है कि लॉर्ड जूडास को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। सबीला कहती है कि उसने खवातीन के साथ अच्छा बर्ताव किया है। बाल्डविन के हुक्म पर उसे बुलाया जाता है तो सबसे पहले वो आकर सबीला से माफी मांगता है और फिर बाल्डविन से अकेले में बात करने की इजाजत मांगता है। शाम में हम देखते हैं जहां काजी फाजिल सुल्तान से कहते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ ये लॉर्ड जूडास का फैलाया हुआ एक जाल था। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं कि वो लोग अब भी जाल बाहर तलाश कर रहे हैं और बुरों से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुमने आखिर कैसे खवातीन के अगवाकारों से वादा पूरा करने की उम्मीद रखी। बारी बारी सुल्तान सबसे सवालात करते हैं और आखिर में कुरान की एक आयत पढ़कर सुनाते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने आपस के झगड़े से मना किया है ताकि वकार खत्म न हो। ककुद्स में लॉर्ड जूडास बाल्डविन से कहता है कि उसे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। बाल्डविन के इर्द गिर्द मौजूद लॉर्ड गाय जैसे लोग अगर अपना काम बखूबी सरंजाम देते तो आज हम शाम फतह कर चुके होते। जिस पर बाल्डविन उससे कहता है कि अब से वो हमारे साथ रहेगा। शाम में हम देखते हैं जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी जंगी मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं और कहते हैं कि उनका आधा दिल मक्का और आधा दिल मदीना है और इन दोनों शहरों की सजावट कुद्स है और अब वक्त कुद्स के पहले मरहले यानी बुखरास पर हमला करने का है। और अगले ही लम्हे हम बुखरास का किला देखते हैं जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों ने ताबड़तोड़ हमले किए होते हैं। अदसीज की क़यादत में जंगी अब व ताब से लड़ते नजर आ रहे होते हैं। यहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आवाज गूंजती है कि दुश्मन को पहली लगाई जाने वाली जर्ब बुखरास की फतह होगी। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिर अदसीज की क़यादत में किला फतह हो जाता है। दूसरी तरफ ईला किले का मंजर हम देखते हैं जहाँ बुरो अपनी सिपाहियों के हमराह जबरदस्त किस्म की लड़ाई कर रहा होता है। फिर से सुल्तान की आवाज गूंजती है। बुखरास के बाद ईला किला जहाँ मुसलमानों को बरसों से कैदी बनाकर रखा जाता है और इसी किले के जरिए वो कुद्स के सामान की तरसील को बंद करेंगे। बहादुरी के साथ लड़ने के बाद ईला किले में भी जंगी परचम को लहराया जाता है। यहाँ फिर से सुल्तान की आवाज गूंजती है और कहते हैं कि धोखे से लिया जाने वाला हरीम किला। और हम देखते हैं कि इस किले में आग के शोले उठ रहे होते हैं, हर तरफ लाशें नजर आती हैं और इस किले में भी फतह का परचम लहरा दिया जाता है और सुल्तान खुद खून आलूद तलवार के साथ बैतुल हजन किले को फतह कर लेते हैं। अगर बात की जाए तो तारीख के मुताबिक ये तमाम किले 2 माह के अरसे में फतह किए गए। तकरीबन कुछ दिनों के बाद कुद्स में बाल्डविन इन तमाम किलों के कमांडरों को बुलाकर उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हारी फौज क्या कर रही थी। सलाहुद्दीन ने कुछ ही अरसे में तमाम किलों को फतह कर लिया। यहाँ जूडास कहता है कि सलाहुद्दीन अबीलिन और कीरक के कुछ ही फासले पर है और यहाँ पर अबीलिन की हिफाजत को बढ़ाने का फैसला किया जाता है कि कउद्स की फौज के साथ साथ जूडास यूरोप से और मारिया बाजंतीन से एक बहुत बड़ी फौज का मुतालबा करेगी। शाम में हम देखते हैं जहां काजी फाजिल इन चारों किलों की चाबियां सुल्तान के सामने पेश करते हैं, जिस पर वहां मौजूद तमाम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सुल्तान कहते हैं कि उनका अगला कदम अबीलिन है और जैसा कि सलीबी भी पहले ही से तैयारी पकड़ रहे हैं, सुल्तान बुरो काराकुशबाई बुरा और गोक बुरो को अबीलिन की तरफ जाने वाली फौज के रास्ते में रुकावट पैदा करने का हुक्म देते हैं।
कहुत्स में लॉर्ड जूडास मारिया से कहता है कि बाल्डविन अब छोटा बच्चा नहीं रहा जो कि तुम्हारे इशारे पर चलेगा और वह बहुत जल्द बीमारी से शिकस्त भी खाएगा। तुम्हें अपनी साख मजबूत करने के लिए उसे लॉर्ड गाय की जगह बालिन को कुद्स का बादशाह बनाने में उसकी मदद करनी पड़ेगी। और मजीद कहता है कि सलाहुद्दीन अबीलिन के बाद कीरक की तरफ बढ़ेंगे और कीरक का जाति लियोन के मातहत होना बिल्कुल ठीक नहीं, इसलिए वह उसे मीला से दोस्ती करने का मशवरा भी देता है। एक कमरे में हम देखते हैं जहां बालीन तैयार हो रहा होता है और जैसे ही अपनी जिरह वह पहनता है तो उसे वह लम्हा याद आने लगता है जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे जख्मी किया था। उसी लम्हे उसके कमरे में लॉर्ड जोडास दाखिल होता है और उसे हशाश बशाश देखकर कहता है वह अबीलिन की दिफा के लिए बिल्कुल तैयार है। उसी दौरान विलियम वहां पर आ जाता है तो बालीन वहां से चला जाता है। बालीन के जाने के बाद विलियम लॉर्ड जोडास से कहता है, मैं देख रहा हूं कि तुम बालीन का काफी ख्याल रख रहे हो और यह भी मैं जानता हूं कि तुम बालीन को इसलिए तैयार कर रहे हो ताकि तुम उसे खुद का बादशाह बना सको। जिस पर जोडास कहता है कि खुद के लिए यही बेहतर है और मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम्हें भी अपनी सिमत का इंतखाब आखिर कर लेना चाहिए। शाम का मंजर हम देखते हैं जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दीवान के अंदर तमाम अराकीन से मुखातिब होते हैं। इन तमाम अराकीन को जंगी मंसूबाजात से आगाह कर दिया जाता है। इसके बाद सुल्तान अदसीज खलील और बहादुर के साथ मिलकर थकी हुई फौज में दोबारा जान डालने का कहते हैं। यहाँ खलील और बहादुर शर्मिंदगी के साथ सुल्तान से कहते हैं कि हम लोग शाम छोड़कर यहाँ से जाना चाहते हैं। सुल्तान दोनों से पूछते हैं कि वजह क्या है। खलील सुल्तान से कहता है कि हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं क्योंकि हम आपके घर वालों की हिफाजत नहीं कर सके और इसलिए हम दोनों ने यह फैसला किया है कि जितनी जल्दी हो सके हम शाम छोड़ जाएंगे। जिस पर सुल्तान दोनों से मुखातिब होकर कहते हैं कि माजी को भुला दिया जाए। अगर हम माजी को नहीं भुलाते तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब से यह ऐलान कर दिया जाए कि हम दोस्तों के लिए नरम और दुश्मनों के लिए सख्त होंगे। कैरक में हम देखते हैं जहां मारिया मेला से मुलाकात करने के लिए उसके पास जाती है और उससे कहती है कि वह जानती है कि तुम सलाहुद्दीन से कितनी मोहब्बत और जाति लियोन से कितनी नफरत करती हो। हम दोनों मिलकर यह फैसला कर सकते हैं और यह मंसूबा बना सकते हैं कि हम कैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपना मोहताज बनाएंगे। जिस पर मेला मारिया से कहती है कि अपना मुफाद हासिल करने के लिए उसे जो कुछ करना पड़ा वह करेगी। प्यारे नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये एपिसोड आपको पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के इख्तिताम पर हमारी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो लोग इस सफर में हमारे साथ चल रहे हैं, जहां कहीं से भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें तमाम जहानों की खुशियां अता फरमाए। वे लोग जहां भी हैं खुश और आबाद रहें। ऐ मेरे रब, उनकी मुश्किलों को आसान फरमा। अपने करम से हमें भी सीधे रास्ते पर चला और भटके हुए लोगों के रास्ते से हमें दूर रखिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।